Hello बच्चों, the question says consider the reaction and we are given with two reactions. The first reaction is 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 glucose plus 6O2. And the second reaction is ozone O3 plus H2O2 gives H2O plus twice of O2. The question further says why it is more appropriate to write these reactions as यहाँ पे चेंज किया गया 6CO2 plus 12H2O give C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. And for the second reaction, the changes are O3 plus H2O2 gives H2O plus O2 plus O2. Twice of O2 की जगह यहाँ पे change करेंगे O2 and O2. The question says also suggest a technique to investigate the path of the above A and B redox reaction. तो बेटा हम पहली रिएक्शन को समझे तो पहली रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट में H2O का डीकम्पोजिशन होता है into hydrogen and oxygen, and यही हाइड्रोजन आने वाली CO2 गैस को रिड्यूस कर देती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस H2. तो अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो CO2 के आगे आ जाएगा 6, हाइड्रोजन के आगे आ जाएगा 12, ग्लूकोज के आगे 1 रहेगा एंड वाटर के आगे आ जाएगा 6. अब बेटा जो भी हाइड्रोजन यहाँ पे बना वही हाइड्रोजन तो यहाँ पे कंज्यूम हुआ होगा. तो अगर हम इन दोनों हाफ को ऐड कर दें, इन दोनों पार्ट ऑफ द रिएक्शन को ऐड कर दें तो हमें फर्स्ट रिएक्शन में 6 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो द फाइनल रिएक्शन विल बी 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6, hydrogen molecules will be cancelled out, plus 6H2O plus 6O2. तो बेटा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन में 6H2O को कैंसिल करके 12H2O की जगह 6 कर दिया गया, जबकि सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इसी फॉर्म में. तो ये रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसीलिए है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑक्सीजन CO2 वाला है वही ऑक्सीजन एटम कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल में गया. तो प्रोडक्ट साइड का वाटर मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट साइड का वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग सोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड सिमिलरली यहाँ पे हमें ये भी आइडिया लग रहा है कि H2O जो भी रिएक्टेंट साइड में वाटर लिया गया उसके सारे के सारे ऑक्सीजन एटम O2 गैस में गए ना कि H2O लिक्विड में. तो दैट्स व्हाई दिस इज द मोर एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन रिएक्शन. और ऐसी रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोपिक लेबलिंग. इन दैट लेबलिंग हम किसी एक एटम को उसकी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से रिप्लेस करते हैं. जैसे इंस्टेड ऑफ H2O वी कैन टेक H2O विद ऑक्सीजन एज O18, यानी कि रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन. तो जहां भी ऑक्सीजन 18 जाएगा वहां पे रेडियो एक्टिविटी हमें डिटेक्ट होगी. तो बाय चेकिंग द रेडियो एक्टिविटी इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल वी कैन चेक कि H2O का ऑक्सीजन आखिर किस मॉलिक्यूल के अंदर जा रहा है. तो दैट्स व्हाई वी कैन चेक द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बाय यूजिंग आइसोटोपिक लेबलिंग. सिमिलरली अगर हम सेकेंड रिएक्शन को देखें तो सेकेंड रिएक्शन में ओजोन लिया गया है. ये भी दो पार्ट में रिएक्शन होती है. तो फर्स्ट ओजोन का ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी ओजोन का रिडक्शन होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनटू ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन एटम. और यही नेसेंट ऑक्सीजन एटम H2O2 को रिड्यूस कर देता है, H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देता है H2O एंड O2 गैस में. तो बेटा अगर हम इन दोनों हाफ को ऐड करें तो द फाइनल रिएक्शन विल बी H2O2 प्लस O3. दिस गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा H2O प्लस O2 प्लस O2. तो दैट्स व्हाई इन दोनों ऑक्सीजन एटम को अलग अलग, इन दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अलग अलग लिखना ही अप्रोप्रिएट है क्योंकि इन दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के सोर्सेज अलग अलग है. एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओजोन मॉलिक्यूल से आ रहा है जबकि दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल H2O2 के मॉलिक्यूल से आ रहा है. तो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग बोथ ऑक्सीजन एज कंबाइंड इट इज बेटर टू राइट बोथ ऑक्सीजन एज सेपरेट मॉलिक्यूल. और इस रिएक्शन के लिए भी वी कैन यूज द टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज आइसोटोपिक लेबलिंग. एंड दैट लेबलिंग कैन बी डन इनटू H2O2. इसमें हम H2O2 की में भी ऑक्सीजन 18 की लेबल कर सकते हैं या फिर ओजोन में भी ऑक्सीजन 18 का लेबल कर सकते हैं. दोनों से किसी भी केस में बनने वाले ऑक्सीजन में कुछ मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव बनेंगे जबकि कुछ मॉलिक्यूल नॉन रेडियो एक्टिव बनेंगे. होप दिस क्लियर द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.